हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। तो आज सबसे पहले जानेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में, फिर एसबीआई पीओ के बारे में। तो एसबीआई से जुड़े कुछ पॉइंट्स से देख लीजिए। एसबीआई क्लर्क का कार्य क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, फॉर्म भरने में कितना परसेंट चाहिए, एग्ज़ाम के कितने चरण होते हैं, सिलेबस क्या होता है और अंत में जानेंगे सैलरी कितनी होती है। तो एसबीआई क्लर्क का कार्य क्या होता है। बैंक क्लर्क का कार्य ब्रांच के काउंटर पर बैठकर कस्टमर द्वारा दिए गए कार्य को करना होता है, जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रॉ, पासबुक एंट्री, आरटीजीएस आदि करना होता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप बैंक क्लर्क का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो भी किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से। यदि आप लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात की जाए तो 20 से 28 वर्ष होती है। इसमें से कुछ कैटेगरी की छूट है। SC/ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट। और फॉर्म भरने में कितना परसेंट चाहिए, बस आप पास हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। इस एग्ज़ाम में 2 स्टेज होते हैं, पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। प्रीलिम्स पेपर की बात कर ले तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के और 60 मिनट यानी 1 घंटे। तो इसके सिलेबस पे चलिए। तो इसका सिलेबस है, इंग्लिश का 30 क्वेश्चन पूछा जाता है 30 नंबर का 20 मिनट के लिए, मैथ का 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट के लिए, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन 35 नंबर 20 मिनट के लिए, यानी टोटल मिलता है समय आपको 1 घंटे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मेंस के पेपर के बारे में। तो इसमें कुल 190 क्वेश्चन 200 अंकों का और 160 मिनट यानी 2 घंटा 40 मिनट होता है। तो मेंस के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इसके जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर 35 मिनट के लिए, इंग्लिश का 40 नंबर 35 मिनट के लिए, 50 क्वेश्चन 50 नंबर मैथ के 45 मिनट और 50 क्वेश्चन 60 नंबर 45 मिनट के लिए, रीजनिंग यानी 190 क्वेश्चन 200 अंकों का 160 मिनट यानी 2 घंटा 40 मिनट। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। बेसिक प्राइस 26,000 से 46,000 होती है। अब बात करते हैं SBI PO की। तो SBI PO से कुछ टॉपिक है, जैसे कार्य क्या होता है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म भरने में कितना परसेंट चाहिए, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिलेबस क्या होता है और अंत में जानेंगे सैलरी कितनी होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक करके जानेंगे। SBI PO का कार्य क्या होता है। तो PO को फुल फॉर्म होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एक PO को उसके प्रोबेशन पीरियड पूरा होने तक उसे किसी भी कार्य दिया जा सकता है, जैसे असिस्टेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए दिया जा सकता है, जैसे SBI की विभिन्न वर्किंग के बारे में जानकारी हो सके। एक PO को प्रोबेशन पीरियड के दौरान फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की व्यावहारिक ज्ञान की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही रूटीन वर्क जैसे स्क्रॉलिंग, पोस्टिंग, अकाउंट प्रिपरेशन आदि कार्य भी दिया जाता है। जैसे प्रोबेशन पीरियड होने के बाद SBI PO को किसी भी शाखा में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद वे बैंक मैनेजर बन जाते हैं। तो आइए अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बस आप ग्रेजुएशन पास हो किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी सब्जेक्ट से। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल के लिए 21 से 30 वर्ष, SC/ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट और PWD SC/ST का होगा तो 15 साल की छूट और OBC का होगा 13 साल की छूट, PWD EBS का होगा, EWS का तो 10 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की छूट। अब बात करते हैं फॉर्म भरने में कितना परसेंट चाहिए। बस आप ग्रेजुएशन पास हो। एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो आइए चलते हैं। प्रीलिम्स और मेंस को आप ये दोनों ऑनलाइन मोड में होते हैं। अब बात करते हैं कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। SBI PO बनने के लिए आप बार बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसके लिए अटेम्प्ट का निर्धारण किया गया, कैटेगरी वाइज किया गया, जो इस प्रकार है। जनरल और EWS के लिए 4 अटेम्प्ट, जनरल, PWD, EBS, PWD 7 अटेम्प्ट, OBC के लिए 7 अटेम्प्ट और SC/ST को 9 अटेम्प्ट। तो दोस्तों ध्यान रहे कि अटेम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप मेंस एग्ज़ाम यानी
देंगे, एक मेंस एग्ज़ाम देंगे, यानी प्रीलिम्स आप उम्र ख़त्म होने तक दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 60 मिनट यानी 1 घंटे के लिए वही है। इंग्लिश लैंग्वेज का 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट के लिए। मैथ का 35 क्वेश्चन 35 देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस के। इस एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 155 क्वेश्चन और 200 अंकों के 3 घंटे के लिए। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बाद रिटन टेस्ट भी होता है। रीजनिंग से 45 क्वेश्चन 60 अंकों का और 60 मिनट के लिए, और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का 35 क्वेश्चन 60 अंकों का 45 मिनट के लिए। अब बात करते हैं दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, जो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद रिटन टेस्ट देना होता है। इसमें सिर्फ इंग्लिश के 2 प्रश्न होते हैं, जिससे एक ईजी का होता है, एक लेटर का होता है, जो 50 अंकों का होता है। वहीं समय की बात की जाए तो आधे घंटे यानी 30 मिनट। जब आप मेंस एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो 50 अंकों का होता है। इंटरव्यू वाले फेज़ में जब आप इंटरव्यू होगा तो इसके लिए 50 अंक, या जब इंटरव्यू व ग्रुप डिस्कशन दोनों होगा तो इंटरव्यू के लिए 30 अंक, जबकि ग्रुप डिस्कशन के लिए 20। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 48,000 से 1.5 लाख तक होती है। थैंक यू तब वॉचिंग के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।